हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए छठा चैप्टर एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 6.1 कोण और रेखाएं शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे आज प्रश्नावली 6.1 से। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें और कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। दो कोणों का जोड़ AOC और BOE का जो जोड़ है, इन दोनों कोणों का जोड़ हमें 70 डिग्री दे रखा है और एक कोण BOD भी 40 डिग्री दे रखा है। तो देखिए आकृति में देखते हैं। आइए देखिए, हमें प्रश्न में दिया था कि ये रेखाएं AB, ये रेखा AB है और ये CD है, ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं बिंदु O पर। यहां पर हमें दे रखा है कि जो ये AOC कोण है, ये वाला कोण, और BOE जो कोण है, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जो जोड़ है, यहां लिख लेते हैं, दिया है कोण AOC जमा कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों कोणों का जोड़, ये रहे हमारे पास AOC ये कोण है और BOE ये वाला कोण है, इन दोनों का जोड़ 70 डिग्री है। और दिया BOD, BOD कहां, देखिए ये BOD ये वाला कोण है। मैं इसको अलग रंग से दिखा देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये BOD कोण है, ये हम नीले रंग से लगा देते हैं। ये हमें दे रखा है, ये 40 डिग्री है। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहां लिख लेंगे कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। ये हमें दो चीजें दे रखी हैं प्रश्न में। हमें एक तो BOE कोण ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो देखिए आकृति में देखते हैं, ये जो कोण है AOC ये कोण, और ये जो कोण है BOD ये कोण, यानी ये वाला और ये वाला, ये जो दो कोण है ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं आप लिख देंगे यहां पर, कोण AOC बराबर कोण BOD। और इसका क्या कारण है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब इनके शीर्ष एक दूसरे के सम्मुख है, बराबर है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो दो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो रेखाएं थी, देखिए AOB और COD काट रही थी, तो इन दोनों से ये दो कोण बन रहे थे शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए जो BOD कोण था वो AOC के बराबर है, यानी ये जो BOD कोण बराबर 40 है, तो इसका मतलब कोण AOC बराबर जो BOD हमने लिखा था, तो BOD के स्थान पर अगर मैं 40 लिख दूं तो कोण AOC का मान भी 40 डिग्री आ गया। ठीक है, ये जो कोण AOC का मान 40 डिग्री आया है, ये हमने यहां रखना है। हमें दिया है कोण AOC जमा कोण BOE बराबर 70 डिग्री है ना, यहां AOC के स्थान पर हम इसका मान 40 डिग्री रख देंगे। देखिए तो कोण BOE का मान निकल जाएगा हमारे पास बराबर 70, ये वाला जो 40 डिग्री है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कोण BOE का मान निकल गया, देखिए 70 माइनस 40, यानी कोण BOE जो है वो 30 डिग्री का आ गया। ये हमारे प्रश्न का देखिए पहला भाग हमने हल कर दिया। ये कहा गया था कोण BOE ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती मतलब जो होता है जो पीछे बनता है, जो मुख्य कोण होता है उसके पीछे जो बनता है। देखिए कहां पर, जैसे ये कोण है COE। ठीक है, तो COE कोण जब भी हमें ज्ञात करना होता है इसका प्रतिवर्ती कोण, तो इस कोण को जो भी मानाएगा उसको 360 में से घटा देंगे हम। ये होता है प्रतिवर्ती का अर्थ। ये जो कोण बनेगा, ये जो मैंने लाइन लगा दी यहां पर, इस कोण को आप प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो देखिए निकाल के दिखा दें आपको कैसे निकालेंगे। हमने लिखना है कोण AOC जमा, ये देखिए ये AOC है, ये फिर दूसरा जमा COE, कोण COE जमा ये कोण BOE, इसको भी जमा कर देंगे BOE। इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा में है। जो भी कोण एक सरल रेखा में होते हैं, एक रेखा में है, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब हमें प्रश्न में दिया था कि AOC ये वाला कोण और ये वाला कोण BOE, इन दोनों का जोड़ कितना था 70,
तो यानी AOC और BOE इन दोनों का जोड़ तो 70, बचा कौन सा ये COE, इसका मान निकाल देंगे हम बराबर 180 डिग्री। तो देखिए COE ये वाला जो 70 है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री कितना बचेगा 110 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण COE का मान आ गया 110 डिग्री। यहां आप कारण भी लिख सकते हैं कि इसका यहां पर कारण भी लिख रहे हैं कि जो कोण AOC जमा कोण BOE है, ये जो हमने लिखा इसका मान 70 डिग्री था, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है, दिया है, कारण लिख दिया। अब COE तो 110 डिग्री आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण। तो किसी भी कोण का जो प्रतिवर्ती कोण निकलता है वो उस कोण को 360 डिग्री में से घटा देते हैं। 360 डिग्री माइनस ये जो कोण हम इसका निकालना चाहते हैं उसको घटा कर देते हैं। तो 360 में से COE को अगर हम घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकल जाएगा, और COE का मान हमारे पास आया था 110 डिग्री। तो जैसे ही आप 360 में से 110 घटाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान आ जाएगा, वो आएगा 250 डिग्री। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 6.1 का लिखा है, आकृति में रेखाएं XY और MN जो है वो बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण POY बराबर 90 डिग्री है और A अनुपात B जो है वो कोणों का 2:3 है। आकृति देखते हैं, देखिए ये रेखा XY है और ये MN, ये एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं। हमें ये तीन कोण दे रखे हैं, ये A, यहां से यहां तक B और यहां से यहां तक C, और ये जो कोण है POY, ये जो निशान होता है ये समकोण का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। हमें कोण A और कोण B का अनुपात भी दे रखा है कि A अनुपात B जो है वो 2:3 है। हमें इस C का मान बताना है, तो C का बताने के लिए A और B भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए लिख लेते हैं, मान लीजिए जो A है वो है बराबर 2x तथा B बराबर 3x। ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें कोण A और B का अनुपात दे रखा था 2:3, इसलिए हमने 2:3 में दोनों कोणों मान लिए कि A 2x के बराबर है और B 3x के बराबर है। अब देखिए हम लिख सकते हैं A जमा B जमा कोण POY बराबर 180 डिग्री। कारण पिछले प्रश्न में बताया था हमने आपको, क्योंकि ये क्या है, एक रेखा में है, एक रेखा में है। देखिए ध्यान से आकृति में, ये कोण A है, ये कोण B है और ये POY जो कोण है 90 डिग्री का, ये तीनों कोण इस XY रेखा के ऊपर बने हैं। एक ही रेखा में ना तीनों, तो इसीलिए इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री है। जब भी दो या दो से ज्यादा कोण एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनका जोड़ 180 होता है। तो देखिए A का मान हो गया 2x जमा B का मान हो गया 3x और POY का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, समकोण था 90 डिग्री का, बराबर 180। तो देखिए दोनों जमा हो जाएंगे, 2x जमा 3x 5x बन जाएगा बराबर में। ये जो 90 डिग्री है ये इधर जाके 180 में से घट जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री लिख देंगे आप। तो 5x बराबर 180 में से 90 चले गए, 90 बच गए। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 90/5। ये जो 5 गुना में है यहाँ, ये बटे में आ जाएगा और इसको काट देंगे आप, 18×5 = 90 होता है। तो देखिए जो x का मान आ गया वो 18 आ गया। तो जैसे ही x का मान हमें पता चला तो हमें पता चल गया कि जो कोण A था वो किसके बराबर था, हमने 2x लिखा था, यानी 2 गुना और x का मान हमारे पास 18 आया। तो कोण A तो आ गया 36 डिग्री। कोण B हमने लिखा था 3x, तो x की जगह पे 3 गुना में 18, यानी 18 तिया 54 डिग्री। तो कोण A का मान देखिए 36 डिग्री आ गया है, कोण B का मान 54 डिग्री आ गया और हमें कोण C का मान बताना है। तो अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये कोण B और ये कोण C, दोनों कोण इस रेखा पे हैं MN पे। तो आप लिख देंगे कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण वही एक रेखा में है, क्योंकि ये तीनों कोण, दोनों कोण जो है वो एक रेखा में है, ठीक है। इनको एकांतर कोण भी कहते हैं। एक रेखा में कोण है तो दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। अब कोण B का तो हमें मान पता है कितना, 54 डिग्री हमने अभी निकाला, जमा कोण C का हम ज्ञात करना चाहते हैं बराबर में 180। तो ये जो 54 डिग्री है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और हमें कोण C का मान पता चल जाएगा। तो 180 माइनस 54, आपने 180 में से 54 घटा देने हैं तो कितना बचेगा, देखिए 126 डिग्री। तो कोण C का जो मान आ गया वो 126 डिग्री आ गया। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 6.1 का, आकृति में दो कोण हैं PQR और PRQ। ये हमें दे रखा है कि ये दोनों बराबर हैं। देखिए
ये आकृति हमें दे रखी है, एक पी क्यू आर त्रिभुज की आकृति है, और ये वाले जो कोण है, ये पी क्यू आर कोण और ये पी आर क्यू कोण, ये दोनों कोण हमें बराबर हैं, ये दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण है बाहर जो बने हुए हैं एस क्यू आर, ये पी क्यू एस और पी आर टी, ये दोनों भी बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करके दिखाने हैं कि ये दोनों बराबर है, बाहर वाले, अंदर वाले हमें बराबर दे रखे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है कि कोण पी क्यू आर जो हमें अंदर दे रखा था बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये तो हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखें तो आकृति में ये देखिए, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है एक रेखा में, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा फिर 180। तो आप लिख देंगे यहां पर आकृति से, मैं लिख देता हूं कि आकृति से हमने देखा और पता लगाया कि ये वाला जो कोण है पी क्यू आर जमा, और जो बाहर वाला कोण है कोण पी क्यू एस, इनका जोड़ 180 डिग्री है। इसको मान लेते हैं समीकरण। क्यों 180 डिग्री, क्यों इनका नाम लिख देते हैं रैखिक युग्म है, ये इनको रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो वो दूसरे कोण है ये पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है, एक सरल रेखा में है। तो आप लिख देंगे कोण पी आर क्यू जमा कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये दूसरी समीकरण आ गई, इसका नाम भी रैखिक युग्म, क्योंकि दो है तो हमने रैखिक युग्म लिख दिया, और अगर दो से ज्यादा हो तो हम कारण क्या लिखते हैं कि वो एक सीधी सरल रेखा में है। अब ये दोनों देखिए 180 के बराबर, इसका मतलब बराबर होने चाहिए। तो आप लिख देंगे कोण पी क्यू आर जमा कोण पी क्यू एस बराबर, ये पहली समीकरण, क्योंकि इसके जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड वो 180 है, तो इनका जो बायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड है वो भी बराबर होगी। तो ये 180 के बराबर है, तो दोनों ये दोनों आपस में बराबर है। और मैं लिख रहा हूं कोण पी आर क्यू, देखिए समीकरण एक दी मैंने, पी क्यू आर जमा पी क्यू एस। अब दूसरी लिख देंगे नीचे वाली, बराबर का लगाओ निशान, पी आर क्यू जमा कोण पी आर टी, ये हो गया बराबर, क्योंकि दोनों 180 के डिग्री के बराबर थे तो बराबर है आपस में। अब देखिए हमें जो दिया हुआ था प्रश्न में वो ये दिया हुआ था कि जो पी क्यू आर कोण है ये पी आर क्यू के बराबर है, और आपको पता है कि जो ये बराबर का चिन्ह होता है इसके दोनों तरफ जब कोई चीज बराबर होती है तो वो कट सकती है। तो ये कोण पी क्यू आर और ये पी आर क्यू आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का। लिखा है आकृति में यदि x प्लस वाई, एक्स जमा वाई जो है वो है बराबर w जमा z के, ये हमें दो कोण x जमा वाई और दो कोणों का जोड़ w जमा z, ये बराबर दे रखा है। देखिए आकृति में ये है दो कोण, ये x है और ये y है, इन दोनों का जोड़ वो कह रहा है, और ये दो कोण है w और z, इन दोनों का जोड़, ये जो जोड़ है ये बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए और बी है वो एक सरल रेखा बनेगी। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि x प्लस वाई यानी जमा वाई बराबर w जमा z, ये हमें दे रखा है इनके जोड़। और अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग, यानी एक बिंदु के तरफ चारों तरफ हम कोण बना दें, सारे के सारे जितने भी बने उन सब का योग जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये हम कहाँ लगाएंगे, देखिए ये हम लगाएंगे यहाँ आकृति में दिखते हैं, ये बिंदु O है, इस बिंदु के चारों तरफ कौन बना है, देखिए यहां से शुरू करते हैं, इधर x बना है, इधर ये y बना है, इधर z बना है और इधर w। तो इस बिंदु के O के चारों तरफ ये कौन बने, तो इन चारों का जोड़ कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो देखते वही लिखते हैं x जमा y जमा w जमा z जो है वो बराबर में 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि चारों कोण बिंदु O के चारों तरफ बने हैं। अब ये दो अलग कर देते हैं, x जमा y, और ये दो अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए x जमा y,
ये जो w जमा z है ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये इसके बराबर है x जमा वाई के, तो इस w जमा z की जगह मैं ये x जमा वाई लिख रहा हूं यहां पर, बराबर 360 डिग्री। कारण मेंशन कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि x जमा वाई और w जमा z जो है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने w जमा z की जगह पे x जमा वाई लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी होगी, x जमा वाई मतलब दो बार हो गया तो दुगना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स, 2 गुना x जमा वाई बराबर 360। अब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा 360 बटे 2, और 360 को 2 से भाग कर दीजिए, आप देखिए 18 दूना 36 होता है, तो 180 डिग्री आ गया, यानी x जमा वाई का मान कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और हमने कहा था कि जो x जमा वाई है वो w जमा z के बराबर है, यानी x जमा वाई भी 180 डिग्री है और w जमा z जो है वो भी 180 डिग्री है, दोनों 180 डिग्री के बराबर हो गए। और जब भी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो दो कोण है साथ में ये क्या है, रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। रैखिक युग्म एक ही लाइन के दोनों तरफ हैं और दो है, जोड़ा है, इसलिए जोड़े को युग्म बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो आप लिख देंगे इसलिए कि दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है और दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए AOB एक सरल रेखा है, क्योंकि रैखिक युग्म हमेशा सरल रेखा पर ही बनते हैं और हमें यही सिद्ध करना था कि जो AOB है वो एक सरल रेखा है। पांचवा प्रश्न प्रश्नावली 6.1 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने ध्यान से देखना है। आकृति में POQ एक रेखा है और किरण OR P के ऊपर लंब है। लंब का अर्थ होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण। देखिए आकृति में ये POQ है एक रेखा, इसके ऊपर ये OR जो किरण है ये इस P के ऊपर लंब है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। अर्थात जब ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इधर वाला कोण बनेगा, ये मैं लाल रंग से बनाता हूं बड़े से थोड़ा सा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रैखिक युग्म में 90 जमा 90 180 तभी बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। अब कहा गया कि ये एक किरण OP और OR के बीच में एक OS भी है, ये OS भी हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ROS बनेगा, ROS वो 1/2 होगा QOS माइनस POS के। तो देखिए ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है यानी बायां पक्ष, और ये इसकी राइट हैंड साइड है यानी दायां पक्ष। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे जी, दाएं पक्ष से सोल्व करेंगे इसको। दायां पक्ष पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है, यहां से चलेंगे और ये सिद्ध करके दिखा देंगे। कैसे, दायां पक्ष में क्या लिखा, देखिए लिखा है 1/2 ब्रैकेट में कोण QOS, जो बिल्कुल प्रश्न में दिया हुआ था, बिल्कुल वही सेम टू सेम लिख रहा हूं, माइनस कोण POS, ये हमने लिख दिया बराबर 1/2। अब अगर ध्यान से देखें आकृति में तो QOS का मान देखना है मुझे। देखिए ये आकृति है मेरे पास, ये QOS ये है, ये QOS जो है वो इस कोण से मिलकर बना है, एक तो इससे 90 डिग्री से ये वाला हिस्सा और एक ये वाला ROS। इन दोनों कोणों को अगर जोड़ दें ये, तो ये पूरा QOS बन जाएगा। तो QOS की जगह पे मुझे लिखना है कोण ROS जमा कोण QOR, ठीक हो गया। इन दोनों को जमा कर दिया, बीच में ये घटा का निशान है ये लगा दिया, फिर ब्रैकेट। अब POS का मान लिखना है, देखिए ये POS है, ये जो POS है ये इतना है, सिर्फ मुझे इसका मान लिखना है, यानी इस पूरे में से POR में से अगर मैं ये ऊपर वाला घटा दूं तो POS बच जाएगा, इधर वाला नीचे वाला है ना। तो मुझे यही करना है। देखिए POS का मान लिखने के लिए मैं बड़ा कोण POR लिख रहा हूं, POR, उसमें से ये बीच वाला छोटा हिस्सा घटा कर देंगे ROS, ठीक है, तो ये बच जाएगा POS, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब आपने ये ब्रैकेट खोल देनी है, देखिए ROS जमा QOR जो है, देखिए हमने लिखा था यहाँ आकृति में से दिखाई दे रहा है, ये जो था हमारा कोण QOR, ये में गिवन भी था, लंब है, और लंब का अर्थ हमने आपको बताया था 90 डिग्री, तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसकी जगह 90 डिग्री लिख देते, माइनस का चिन्ह बाहर है, ये रहा, ये लगा दिया। POR, अब देखिए POR भी हमने कहा था ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब के दोनों तरफ बने कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसकी जगह भी मैंने 90 लिख दिया यहाँ पर, देखिए है ना।
और बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, यानी जमा का बन जाएगा ROS। ये ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 1/2 ब्रैकेट, ये ROS जमा हो गए, 2 टाइम्स हो गया, दुगना हो गया, 2 टाइम्स एंगल ROS, यानी ROS कोण 2 बार है तो हमने जमा कर दिया, उसका दुगना हो गया। अब देखिए ये जमा का 90 है, ये माइनस का 90, यानी +90 और -90 कट गए, तो ये बच गया 2 गुना ROS। अब ये बाहर 1/2 है, अंदर 2 गुना में, दोनों काट सकते हैं 2 से 2, तो क्या बच गया, बराबर कोण ROS। और ये क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। छठा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 6.1 का। लिखा है, दिया है कि कोण XYZ जो है वो 64 है आकृति में, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया हुआ है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, मतलब आकृति हमें खुद बनानी है। कैसे बनानी है, देखिए ये हमारे पास एक कोण है XYZ, हमने ये बना दिया 64 डिग्री, और ये इसको PY तक बढ़ा दिया। फिर कहा गया कि ये जो किरण है QY, ये इस कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं। ये हमें ऐसा दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि ये QY जो है इसको समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो हमें कोण के मान जो ज्ञात करने हैं, एक तो वो ये ज्ञात करना है कि XYQ कितना कोण बनेगा, ठीक है, और दूसरा प्रतिवर्ती QYP का प्रतिवर्ती कितना बनेगा। तो प्रतिवर्ती हमने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है बोलते हैं इसको, यानी जो कोण होता है उसको 360 में से घटा देते हैं तो प्रतिवर्ती निकल जाता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, हमें दिया हुआ प्रश्न में कि जो कोण है XYZ वो 64 डिग्री का है, ठीक है, ये बात हमें दे रखी है। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, देखिए कोण PYZ जमा कोण XYZ बराबर 180 डिग्री लिख लेते हैं। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पे दोनों ओर स्थित है, एक रेखा के 180 डिग्री। इसका कारण लिख देंगे कि ये रैखिक युग्म है। देखिए आकृति में भी समझाते हैं आपको, ये है कोण XYZ, ये कोण, और ये पूरा का पूरा PYZ, ये दोनों कोणों का जोड़ जो है इस पूरे बड़े वाले का और इसका 64 डिग्री है, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो PYZ का मान निकल जाएगा हमारे पास यहां से। कैसे, हम क्या करेंगे, XYZ की जगह पर हमें 64 लिखना है, क्योंकि हमें दे रखा है ये, यहां जमा 64 लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो PYZ का मान क्या निकलेगा, ये जो 64 है ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 180 माइनस 64 कितना बचेगा, देखिए कोण PYZ बराबर 116 डिग्री बच गया। ये PYZ का मान 116 डिग्री आ गया। अब देखिए जो PYZ है हमारे पास, ये जो कोण है PYZ, ये QY जो रेखा है ये 2 इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो लिखा है, लिख देंगे हम, दिया है किरण YQ कोण PYZ को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात समद्विभाजित करती है। ये हमें दे रखा है प्रश्न में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण PYQ जो है वो बराबर होगा कोण QYZ के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये कोणों के, जो हमारा कोण निकला था कोण PYZ इसका आधा, क्योंकि 2 बराबर भाग हैं, इस पूरे PYZ के 2 बराबर भाग करने, तो PYZ को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो आधा आधा हो जाएगा, आधा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही प्रयोग कर रहे हैं, PYQ बराबर 1/2 आधा कर दिया PYZ का, PYZ कितना था 116 डिग्री, तो 116/2 आगे देखिए कट जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 8 16, 58 डिग्री आ गया। तो कोण PYQ का मान जो है वो 58 डिग्री आ गया। हमें एक तो ये ज्ञात करने के लिए कहा गया था प्रश्न में कि कोण PYQ या कोण XYQ इनके मान ज्ञात करने थे। तो PYQ का मान हमने 58 डिग्री ज्ञात कर दिया, और अब हमें कहा गया है इसका प्रतिवर्ती कोण भी ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण PYQ या QYP एक ही बात है। वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री में से घटा देते हैं इसी कोण को,
किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो तो उसको 360 में से घटा देते हैं। तो 360 में से पी वाई क्यू यानी 58 घटा रहे हैं तो ये बच जाएगा 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण जो है हमारे पास पी वाई क्यू जो है वो 302 डिग्री बच गया। अब देखिए आकृति में देखते हैं, हमारे पास ये कहा गया प्रश्न में कि जो ये x, ये y और ये क्यू, ये कोण भी हमें ज्ञात करना है। जो एक्स वाई क्यू बन रहा है, ये कोण किस किसके मिलकर बन रहा है, यहां से यहां तक देखिए, ठीक है, यहां से यहां तक तो 64 है और ये हमने अभी निकाला है 58, दो बराबर भागों में, तो 64 जमा 58 कर देंगे तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं, कोण एक्स वाई क्यू जो है वो इन दो कोणों के बराबर है, यानी 64 जमा 58 को जोड़ दें तो एक्स वाई कोण का मान निकल जाएगा हमारे पास। एक्स वाई क्यू का कितना बचेगा, 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, ये थी कक्षा 9वीं की हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की छठा चैप्टर कोण और रेखाएं। पहला उसकी हमने प्रश्नावली थी 6.1, आज आपके लिए पूरी सॉल्व कर दी है। आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, अच्छी प्रकार से समझना है। वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें, लाइक जरूर करें और कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें। वीडियो में जो भी आपको सवाल समझाए गए हैं, आप उन सभी सवालों को एक बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि लिखने से मैथ्स के सवाल बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। खूब मन लगा के पढ़िए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।